बहुत समय पहले की बात है। सौम्यगिरी नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसके राजा वीरसेन और रानी मृगनयनी की जोड़ी पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। राजा वीरसेन न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्मपरायण थे, और रानी मृगनयनी बुद्धिमान, करुणामयी और अपूर्व सुंदरी थीं। किसी को यह पता नहीं था कि वे कहां जाते हैं और क्यों, परंतु राजमहल में एक रहस्य छुपा था। वर्षों से राजा वीरसेन हर पूर्णिमा की रात अकेले बिना किसी को बताकर महल के गुप्त द्वार से बाहर जाते और अगली सुबह लौटते। रानी मृगनयनी को भी यह रहस्य खटकता रहा, परंतु उन्होंने कभी राजा से सीधे प्रश्न नहीं किया। एक रात जब राजा फिर बाहर जाने लगे, रानी ने चुपचाप उनका पीछा किया। वीरसेन घने जंगलों से होते हुए एक पुरातन खंडहर में पहुंचे। वहां एक अग्निकुंड जल रहा था और एक विकराल राक्षसी काले वस्त्रों में उन्हें देखकर बोली, तुम्हारा वचन पूर्ण होने को है। अगली पूर्णिमा को तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि राजा ने कब और क्यों यह वचन दिया। अगली सुबह रानी ने राजा को रोककर सब सच जानने की जिद की। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, जब मैं युवराज था, मैंने एक बार घमंडवश एक तपस्विनी की तपस्या भंग कर दी थी। उसने श्राप दिया, एक दिन तुम्हारा राज्य, प्राण और प्रेम तीनों की परीक्षा होगी। मैंने प्रायश्चित स्वरूप उस राक्षसी से वचन लिया कि वह मुझे 100 पूर्णिमाएं जीने दे। अब अगली पूर्णिमा मेरी अंतिम है। रानी की आंखों में आंसू आ गए, पर उनका मन दृढ़ था। मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी, उन्होंने संकल्प लिया। अंतिम पूर्णिमा की रात आई। राजा चुपचाप अग्निकुंड के पास पहुंचे, आत्मसमर्पण करने। पर तभी एक दिव्य नारी वहां प्रकट हुई, वही रानी मृगनयनी, परंतु तपस्विनी के वस्त्रों में। उन्होंने अग्निकुंड में अमृत डाला और बोले, श्राप केवल वहन करने के लिए नहीं होते, परिवर्तन के लिए होते हैं। राक्षसी तिलमिला उठी, तुमने मेरे वचन में बाधा दी। रानी बोली, मैंने भी तप किया है, राजा के साथ 100 पूर्णिमाओं तक व्रत सेवा और प्रेम की अग्नि परीक्षा दी है। अब राजा के प्राण नहीं, मेरा धर्म तुझे चुनौती देता है। राक्षसी हंसी और बोली, अच्छा, यदि राजा के प्राण लेने दूं तो क्या तुम उसकी आधी आत्मा मुझे दोगी? रानी बोली, हां, यदि राजा स्वयं तैयार हों। राजा सहम गए, लेकिन रानी ने कहा, राजा का जीवन सिर्फ उसका नहीं होता, वह प्रजा, धर्म और प्रेम की धरोहर है। अगर मृत्यु बांटी जा सकती है तो जीवन भी बांटा जा सकता है। राक्षसी मुस्कुराई और अचानक उसकी काया बदल गई। वह स्वयं वही तपस्विनी थी जिसने राजा को श्राप दिया था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, उसने कहा। श्राप समाप्त हुआ क्योंकि तुमने अपने पाप को समझा और रानी ने तुम्हारे लिए प्रेम में धर्म देखा। फिर उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा वंश यशस्वी रहेगा और रानी का नाम युगों तक सम्मान से लिया जाएगा।